1991 की मुंबई की ठंडी रात थी। समंदर किनारे एक दुबला पतला लड़का बैठा था। बैग में कुछ कपड़े, कुछ सपने और बस एक नाम, शाहरुख खान। वो समंदर की लहरों को देखता हुआ बोला, एक दिन ये शहर मुझे जरूर जानेगा, लेकिन मैं किसी को भूलूंगा नहीं। उस वक्त उसके पास न घर था, न पैसे, बस एक यकीन था कि अगर जिंदगी फिल्म है तो उसका हीरो वही बनेगा। उस रात उसने खुद से वादा किया, मैं इतना बड़ा बनूंगा कि मुझे कोई नज़रअंदाज नहीं कर पाएगा। और यकीन मानिए, कुछ सालों बाद वो लड़का जिसे लोग टीवी का विलन कहते थे, पूरी दुनिया का किंग ऑफ रोमांस बन गया। लेकिन कैमरे के पीछे ये वही शख्स था जो हर रोल से पहले अपनी माँ की तस्वीर को छू कर कहता था, देखना अम्मी, एक दिन सब मेरा नाम जानेंगे। शाहरुख खान उस वक्त स्ट्रगल कर रहे थे। दिन में ऑडिशन, रात में लोकल ट्रेन में सफर। एक दिन मनोज कुमार और रेखा की फिल्म कलर के सेट पर वो एक्स्ट्रा आर्टिस्ट के तौर पर पहुंचे। सीन था भीड़ में खड़ा एक लड़का जिसे पुलिस धक्का देती है। शूट के दौरान पुलिस वाला असली में शाहरुख को जोर से थप्पड़ मार देता है। डायरेक्टर ने सीन ओके कहा, लेकिन शाहरुख वहीं खड़े रहे, आंखों में गुस्सा, होठों पर मुस्कान। फिर बोले, कोई बात नहीं सर, मैं दोबारा करूंगा, इस बार और रियल लगेगा। मनोज कुमार पास आए और बोले, बेटा तू बहुत आगे जाएगा, तेरे अंदर एक आग है, पर चेहरा शराफत का है। वो दिन बीत गया, लेकिन वो थप्पड़ नहीं भूला। शाहरुख खान बाद में कहते हैं, वो थप्पड़ मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन था। उसी दिन मैंने तय किया कि अब मुझे कोई एक्स्ट्रा नहीं कहेगा। कुछ सालों बाद वही लड़का दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में था, जिसने पूरी दुनिया से कह दिया था, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा। नमस्कार, मैं हूं नवनीत कुमार और आप सुन रहे हैं फिर वो कहानी याद आई। आज हम बात करेंगे शाहरुख खान के किस्सों की। 2 नवंबर 1965, दिल्ली। मीर ताज मोहम्मद खान और लतीफ़ फ़ातिमा के घर एक बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया शाहरुख खान, यानी राजाओं का चेहरा। पिता स्वतंत्रता सेनानी थे, पेशे से वकील और मां मजिस्ट्रेट। घर मध्यम वर्गीय था, लेकिन संस्कार ऊंचे। दिल्ली के राजेंद्र नगर में बचपन बीता। शाहरुख स्कूल में स्पोर्ट्स कैप्टन, डिबेटर और मस्तीखोर बच्चे के तौर पर जाने जाते थे। स्कूल के बाद हंसराज कॉलेज, फिर जामिया मिलिया इस्लामिया में मास कम्युनिकेशन में दाखिला लिया। यहीं से थिएटर और एक्टिंग की शुरुआत हुई। बैरी जॉन के ग्रुप से जुड़ गए। मंच पर पहली बार तालियां मिली और उन्होंने ठान लिया, अब यही करना है। लेकिन किस्मत ने झटका दिया। 1981 में पिता का कैंसर से निधन हो गया। 1989 में माँ भी चली गई। शाहरुख टूट गए, लेकिन उसी दर्द को उन्होंने अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने कहा, जब मैं रोता हूं तो असल में अपने माँ बाप को याद करके रोता हूं, इसीलिए लोग कहते हैं मेरा इमोशन असली लगता है। शाहरुख की पहली सैलरी थी 50 रुपए। काम था शो में टॉर्च से सीटें दिखाना। वो वही पैसे लेकर ताजमहल देखने चले गए। टिकट में सब पैसे चले गए, खाने के लिए कुछ नहीं बचा। लस्सी पी जिसमें मक्खी गिरी थी और फिर ट्रेन से उल्टी करते लौटे। उन्होंने कहा, मेरे पास ताजमहल की एक भी फोटो नहीं है, बस याद है कि मैं वहां गया था। 1988 में दूरदर्शन का सीरियल फौजी आया, जिसमें शाहरुख ने कैप्टन अभिमन्यु राय का रोल निभाया। देश भर में चर्चा हो गई, ये नया लड़का कौन है। इसके बाद सर्कस और दिल दरिया जैसे शो आए। इसी दौरान उनकी मुलाकात गौरी छिब्बर से हुई, पंजाबी परिवार की लड़की जिसे शाहरुख ने डांस पार्टी में देखा और दिल दे बैठे। 25 अक्टूबर 1991 को दिल्ली में दोनों की शादी हुई। दोनों ने 2 बार शादी की, निकाह और हिंदू रीति से। यहीं से शुरू हुआ भारत की सबसे खूबसूरत लव स्टोरी में से एक। शाहरुख को पहली फिल्म दीवाना मिली। फिल्म हिट हुई और शाहरुख रातों रात स्टार बन गए। फिर चमत्कार, राजू बन गया जेंटलमैन जैसी फिल्में आई। हर कोई रोमांटिक रोल कर रहा था, लेकिन शाहरुख ने चुना विलेन बनना। डर, बाजीगर, अंजाम,
इन तीनों फिल्मों में उन्होंने खलनायक बनकर दिखाया कि बुरा आदमी भी दर्शकों का हीरो बन सकता है। कक्का किरण, ये डायलॉग इतिहास बन गया। सब कहते थे नेगेटिव रोल मत करो, करियर खत्म हो जाएगा। लेकिन शाहरुख ने कहा अगर डर से करियर बनता तो कोई सपना नहीं देखता। शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी को पर्दे पर खूब पसंद किया जाता है। ऑन स्क्रीन के साथ ऑफ स्क्रीन भी दोनों की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी है। लेकिन दोनों की पहली मुलाकात नोकझोंक से भरी थी। एक तरफ शाहरुख को काजोल का ज़्यादा बोलना पसंद नहीं था, तो दूसरी ओर काजोल उन्हें खड़ूस समझती थी। 1998 में दिए एक इंटरव्यू में शाहरुख खान ने कहा था, आर्यन को जन्म देते वक्त जब गौरी अस्पताल में थी, मैं डर गया था कि वो मर जाएगी। उन्होंने कहा, मैंने अपने माँ बाप को अस्पताल में खोया था, इसीलिए हॉस्पिटल मुझे डराते। जब गौरी को सिजेरियन के लिए ले जाया गया, वो बेसुध पड़ी थी। मुझे लगा कि मैं उन्हें खो दूंगा। वो वक्त शाहरुख के लिए स्टारडम से पहले वाला सबसे बड़ा डर था। शाहरुख अपने पिता को मोस्ट सक्सेसफुल फेलियर कहते थे। वो वकील थे, फिर बिजनेस किया, हर बार फेल हुए। फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट सब बंद हो गए। आखिर में हॉस्पिटल के पीछे चाय बेचने लगे। शाहरुख बोले, वो MA LLB थे पर चाय बेचते थे। मैं जो भी हूं उन्हीं के संस्कारों की वजह से हूं। आज मन्नत दुनिया का सबसे मशहूर बंगला है, लेकिन एक वक्त था जब शाहरुख और गौरी 1RK फ्लैट में रहते थे। उन्होंने गुड्डू फिल्म के प्रोड्यूसर से 40 लाख एडवांस लिए और अमृत फ्लैट खरीदा। गुड्डू फ्लॉप हो गई, लेकिन उस फ्लॉप ने उन्हें अपना घर दिलाया। कह सकते हैं वो घर हिट हुआ, फिल्म नहीं। शाहरुख खान ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी, जिसमें बाजीगर, डर, करण अर्जुन, यस बॉस, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, बादशाह, मोहब्बतें, देवदास, मैं हूं ना, स्वदेश, डॉन 2, दिलवाले, पठान, जवान जैसी कई तमाम उनकी सुपरहिट फिल्में रही। शाहरुख खान की गिनती बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेताओं में होती है। वह 60 साल की उम्र में भी आज जब मन्नत की बालकनी से हाथ हिलाते हैं, तो वो सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं होते, बल्कि हर उस सपने का चेहरा बन जाते हैं जो दिल्ली की गलियों से उठकर मुंबई की रोशनी तक पहुंचना चाहता है। तो ये थी शाहरुख खान की कहानी। ऐसे और किस्सों के लिए जुड़े रहिए हर रविवार स्टेट मिरर के साथ।